आज हम आप लोग को बताएंगे सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक ना। सिंगल डोज जो रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें ये जो दो तार आप देख रहे हैं, ये मेन लीड का तार है, जैसे फ्रिज में रहता है। और ये कंप्रेसर को जाने वाली, मतलब कि कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे जो OLP लगता है और रन स्टार्ट टर्मिनल पे जो रिले लगता है, उसका ये दो तार है। इसके वायरिंग करने के लिए जो मेन लीड का तार है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो मानते हैं कि ये फेस का तार है, ये तार जाएगा थर्मोस्टेट में इन किया। जो सप्लाई थर्मोस्टेट में इन करती है, सेम वही सप्लाई जो डोज स्विच रहता है और होल्डर रहता है, तो इसमें डोज स्विच पे पहले आएगा सप्लाई। जैसा कि ये डोज स्विच है, डोज स्विच पे जो एक तार है यहाँ पे इन करा देंगे। कौन सा? मेन सप्लाई। जो मेन सप्लाई थर्मोस्टेट पे भी जाएगा और यही मेन सप्लाई डोज स्विच पे भी जाएगी। तो जब डोज स्विच पे जाएगी तो डोज स्विच से ये सप्लाई आउट करेगी, और जो आउट करती है वो चली जाती है आपका बल्ब पे होल्डर के द्वारा। ठीक है, जैसा कि मैं जोड़ रहा हूँ, ये छोड़ दिया, इसको जोड़ दे रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे कि मेन जो सप्लाई है वो थर्मोस्टेट पे भी जा रहा है, और वही मेन सप्लाई दो स्विच पे जा रहा है, दो स्विच से आउट होते हुए होल्डर पे जा रहा है, जैसा कि ये जोड़े हुए। तो ये फेस का काम खत्म। और जब थर्मोस्टेट पे जो सप्लाई इन किए हैं, उसके दूसरे वाले साइड से सप्लाई आउट होके कंप्रेसर पे जाने वाली जो OLP या रिले होती है, उससे होती है। तो जैसा कि मैं ये जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये फेस वाला आ रहा है, ये फेस वाला कंप्रेसर पे जा रहा है, जैसा कि मैं जोड़ रहा हूँ। जुड़ गया। अब यहाँ फेस की वायरिंग खत्म हो गई, अब न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो जो मेन लीड का ये जो तार है, मेन लीड का तार का जो वाइट वाला है, ये न्यूट्रल हम मानते हैं। तो जो न्यूट्रल वाला तार है, वो न्यूट्रल तो एक तो डायरेक्ट जाएगा कंप्रेसर के दूसरे वाले पॉइंट पे, मतलब कि कॉमन पे। ये जो आउट किया है, ये कंप्रेसर के रन पे गया है और स्टार्ट पे गया है, जो रिले लगा हुआ है। और ये जो फेस है, न्यूट्रल है, ये जा रहा है उसके कॉमन पे। जब इसके कॉमन पे डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया और होल्डर को फेस मिला है डोज स्विच के द्वारा, थर्मोस्टेट के द्वारा, तो दूसरा वाला तार को डायरेक्ट न्यूट्रल जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक बार और तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। मेन फेस थर्मोस्टेट पे गया, वही मेन फेस दो स्विच से होते हुए होल्डर पे गया। ठीक, अब मेन फेस गया तो एक आउट करेगा, वो फेस आउट करके कंप्रेसर के रिले पे चला गया। ठीक है ना, जैसा कि ये तार है, ये पीछे लाल वाला कंप्रेसर के रिले पे चला गया। फेस का काम खत्म। अब न्यूट्रल पकड़ते हैं। ये जो न्यूट्रल है मेन, ये वाइट वाला जो मेन न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल जा रहा है डायरेक्ट OLP पे, कंप्रेसर पे जो OLP जो कॉमन पे टर्मिनल पे घुसता है, उस पर चला गया। और यही मेन न्यूट्रल डायरेक्ट हम बल्ब को होल्डर के द्वारा दे दिए, तो ये वायरिंग कंप्लीट माना जाएगा। अब इसके साथ साथ इसको हम चलाते हैं। ठीक है, चलाने के लिए जैसा कि मैं बोल रहा था कि अब ये मेन लीड का तार है, ये मेन लीड का तार का ये प्लग है, ये प्लग है। ठीक है, इसको हम चलाते हैं। ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ठोस दिए। ठोसने के बाद जैसे ही हम CB को उठाएंगे तो देखेंगे कि दरवाजा, देखिए है नहीं, इसमें दरवाजा खुला हुआ है, तो दो स्विच इसका मतलब चालू है। जैसे दरवाजा आप बंद करेंगे ना, तो ये दो स्विच क्या होगा, बंद हो गया, तो बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक ना, चालू करेंगे तो कंप्रेसर पीछे जो है, ये जो तार दोनों गया हुआ है, OLP और रिले पे पहले से फंसाया हुआ है। ठीक है ना, तो वो कंप्रेसर आवाज करने लगेगा और ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है ना, देखिए। ठीक है, इसका मतलब कि ये वायरिंग सही है और कंप्रेसर की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। इसी तरीके से सिंगल डोज रेफ्रिजरेटर की वायरिंग की जाती है। समझ में आया? ठीक है।